हालेलुया, प्रेज गॉड। अब जो पीछे से भी आ जाएंगे इजी बैठ जाएंगे। आमीन। शुक्रिया, थैंक यू आप सबों का। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और इस शुक्रगुजारी में शामिल हुए। इन बेटियों के लिए भी, मेरे महल्ले दी हैं, मेरी यहाँ बेटियाँ हैं, तो खुदा का शुक्र करते हैं कि इन्होंने भी बड़ा कीमती टाइम निकाला खुदा के लिए। पहले शुक्रगुजारी कर दी, बाद में मौका नहीं मिलना। तो थैंक यू बेटा आपका खूबसूरत वर्शिप के लिए भी, और भाई कीबोर्ड वाले का, तबले वाले का और साउंड वाले का भाई इश्तियाक साहब है ना, इनसे पहले मिल चुके हैं, और पास्टर डेविड साहब का भी थैंक यू, और ब्रदर फिलिपस थैंक यू सो मच। बाकी ब्रदर अदील के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिसने सारी मीटिंग का अरेंज किया, ताकि हम यहाँ पर बेसिकल खाना वाना कोई चीज़ नहीं है, असल जो खुराक है ये खुदा की एक प्लानिंग होती है कि खुदा आपको कुछ सिखाए। आमीन। तो शुक्रगुजारी करना बाइबल में लिखा है ये रास्तबाजों को जरूरी है। हम रास्तबाज तो नहीं है और हो भी नहीं सकते, रास्तबाज तो सिर्फ यीशु है। हाँ, अगर हम कोशिश करते चले जाएंगे, एक वक्त आएगा हम उसकी बादशाह में चले जाएंगे। आमीन। सो खुदा का शुक्रिया अदा करते सारे इलाके के लिए भी जिन्होंने बड़ा कीमती वक्त निकाला ताकि वो खुदा उनके कलाम को सुन सके, बाबरकत हो सके। शुक्रिया आप सबों का आने का, कलाम सुनने का। आइए मेरे साथ देखिए पौलुस रसूल का खत तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, इको थोड़ी सी बंद कर दीजिए। पौलुस रसूल का खत तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में हम खुदा के कलाम को देखेंगे। 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। आइए पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, पढ़े लोग कितने हैं यहाँ पे? हाथ जरा खड़ा करें जो बाइबल पढ़ लेते हैं। ते ताड़ी बाइबल कितने बाजी क्या हैगी नहीं? देखा ना भरावा, तो किन्ने पढ़े लिखे जरा हाथ खड़े करो। 1 2 3 बाइबल नहीं ले आती, नथिंग। जब आप खुदा के खेमा में आते हैं ना, तो ये हथियार आपके पास होना जरूरी है। जरूरी नहीं है आई एम पास्टर, वी आर पास्टर, मैं पास्टर, हम सब पास्टर। जरूरी पास्टर का नहीं काम है कि वो ही बाइबल पकड़े। हर उस एक शख्स के लिए ये लाजम है कि वो खुदा का इल्हामी कलाम, उसकी कुदरत साथ लेकर जाया करे, बताया करे कि मेरे पास जिंदगी का कलाम है। तो प्लीज बेटियों, बहनों, भाइयों, बाइबल मुकद्दस जरूर साथ रखा करें। चाहे आप चर्च जा रहे हैं, चाहे आप बाइबल को सुनने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बाइबल जरूर साथ रखा करें। ये आपकी पहचान होती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। 16वीं आयत में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। सो यहाँ पौलुस रसूल जो है तस्सलुनीकी की कलीसिया को ये शुक्रगुजारी का मैसेज दे रहा है, और बताना क्या बेसिकल वो चाहता है, फरमाता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। इससे पहले 16वीं आयत में वो कहता है, जो बड़ी खूबसूरत बात बताई गई है, हर वक्त खुश रहो। पौलुस रसूल सबसे पहले हमें तैयार कर रहा है कि हमें हर वक्त खुश रहने की जरूरत है। अगर हम खुश नहीं है तो फिर चर्च आने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुश नहीं है, मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। पौलुस फिलिपियों के खत 4 बाब की 4 आयत में भी यही कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। खुशी जो है, इससे बात बनती है कि जब हम खुश होते हैं तो फिर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग उदास हैं, परेशान हैं, तो हमने शुक्रगुजारी की हो? बोले नहीं।
क्या जब हम खुश हों फिर ही हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? इसके बगैर शुक्रगुजारी नहीं है। बोलिए, अगर हम खुश हैं, दुख में हैं, गम में हैं, परेशानी में हैं, किसी भी आलम के अंदर हैं, हमें हर वक्त यीशु की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं सुख में भी शुक्रगुजारी करूंगा, दुख में भी शुक्रगुजारी करूंगा, गम में भी शुक्रगुजारी करूंगा और हर वक्त शुक्रगुजारी करूंगा। इसलिए पौलुस 16वीं आयत में कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो। जब आप खुश होते हैं तो आपके चेहरों पर खुशी होती है। आपके पास एक ऐसी कुदरत है जो किसी और के पास नहीं है। आपके पास एक ऐसी कुदरत है जो किसी और के पास नहीं है। तो जिसके पास ये कुदरत है, जिसके पास ये कलाम है, उसका चेहरा 24 घंटे मुस्कुराना चाहिए। वी आर द क्रिश्चियन, हम सब मसीह हैं और मसीहों का काम क्या है? हैप्पी, खुशी फील करना। जब आपके पास खुदा का बेटा यीशु, पहला यूहन्ना में लिखा है 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है वो अपने अंदर गवाही रखता है। मेरी खुशी, मेरी शादमानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरे पास खुदा का बेटा है। और जिसके पास खुदा का बेटा होता है वो खुश होता है, शादमान होता है, बरकत होता है, वो खुशी मनाता है और जहां भी जाएगा वो हाथ उठाएगा और शुक्रगुजारी करेगा। और शुक्रगुजारी ये हम पर लाजमी है। भाई दिल ने जो आज शुक्रगुजारी कराई है, उन्होंने अपने घराने के लिए करवाई है। तो क्या ये शुक्रगुजारी का जो फर्ज है ये भाई दिल पर तो नहीं है मुख्य कि यही करवाए? हम सब पर ये फर्ज है कि हर महीने में अपने घर में एक शुक्रगुजारी करवाएं। हर फर्ज का, हर जितने भी हमारे भाई है, बहनें हैं, उनका फर्ज है कि वो अपने घर में खुदा के खादमों को बुलाएं, प्रस्तुति करवाएं, दुआ करवाएं, कलाम सुने, ताकि आपका घराना खुशहाल हो जाए, आपके घराने में खुशी आए और मालूम हो आपका और खुदा का रिलेशन है। अगर आप शुक्रगुजारी नहीं ना करवाते तो आपका खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, आप खुदा से दूर हैं। मत्ती 6 बाब में लिखा, अपने कमरे में जा, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, मुझे पुकार तो मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। तो जब आप खुदा से गुफ्तगू नहीं करते, बात नहीं करते, तो कैसे आप शुक्रगुजारी करवा सकते हैं? ये फर्ज हर फैमिली का है, फी फैमिली का है कि वो हर महीने खादम को घर में बुलाए और शुक्रगुजारी करे। और शुक्रगुजारी से सारा ऑनर, इज्जत, जलाल खुदा के बेटे यीशु को मिलता है। हमने किसी को खुश नहीं करना, हमने जिसको खुश करना उसका नाम यीशु है। और जब आप यीशु को खुश करेंगे ना तो वो फिर आपके लिए, मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगोगे तो शुक्रगुजारी का मतलब यही है, मांगना। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के हुजूर तो आप मांगते हैं खुदा से। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और ये फर्ज हर फैमिली का है। हर महीने मैं अपने चर्च में भी सिखाता हूं कि हर फैमिली का मेंबर जो है, फैमिली उसमें 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, वो हर महीने अपने घर शुक्रगुजारी करे। वैसे तो हमें हर रोज शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर पल शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर टाइम शुक्रगुजारी, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, हर जगह यीशु की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। और अगली बात खुदा का बंदा क्या फरमाता है? जब खुदा हमारी जिंदगी में अच्छी बातें, अच्छे काम करता है ना, तो फिर भी हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज बहुत सारी दुनिया के अंदर
इस तरह की फितरत चल रही है कि लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा से मांगते तो जरूर है और जब वो दे देता है तो फिर हम भूल जाते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करवाते, भूल जाते हैं। एक भाई थे, उन्होंने कहा पादी साहब जी मेरे लिए दुआ करो, मैं चर्च आऊंगा और आपके चर्च में बैग दीवार पर मैं सारा काम करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके लिए दुआ की, यीशु ने मौजज़ा किया, वो आज तक वापस ही नहीं आया। मैं उसकी राह देख रहा हूं भाईजान। आज सुबह मुझे मिला चर्च टाइम, तो वो अपना चेहरा मुझसे छुपा रहा था। क्या होता है, हम खुदा से मांगना जानते हैं, देना नहीं जानते। माल्टा देखते हैं, माल्टा जो आजकल ऑरेंज जिसे हम खा रहे हैं, आजकल मौसम भी है, रोज़ों में भी खाया जा रहा है। हम माल्टा तो खाते हैं लेकिन उसका बीज खाते हैं? क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो कड़वा होता है। अगर हम अपना बीज खुद ही माल्टे का खा लेंगे तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। जो बीज हमारे पास है, अगर हम वो बीज दूसरों तक बोएंगे तो वो उगेगा, फल लाएगा और बरकत पाएंगे। बीज बोना सीखिए। अगर आप बीज बोएंगे तो शुक्र गुजारी का जो म्यार है वो आपके घराने में दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है, मैं हर रोज शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते करते मुझे खुदा ने ये फजल बख्शा। मैं और मेरी बेटी हाल में फिलिपाइन का विजिट करके आए हैं। ये 5 तारीख को हम वापस आए हैं और फिलिपाइन में जब हम वहां पर गए, वहां पे खिदमत को जांचा, हमने कहा हमारा पाकिस्तान तो भी मसीही कम्युनिटी जो है हमारी, वो कलाम से भी बड़ी दूर है। वहां फिलिपानियों का मैंने लव देखा है, वो किस कदर लवर लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। उनका मियार, उनकी बातें, उनका मिलना, उनका बातचीत करना इतना हलीम, फरोतन और इतना खूबसूरत आप सोच नहीं सकते। और जब मैं फिलिपाइन में पहुंचा वहां पर, और जब हमारी पहली मीटिंग थी वहां पर, तो मेरा ट्रांसलेटर मेरी बेटी थी वहां पर। तो जब मैं वहां खुदा का कलाम सुना रहा था तो मेरी बेटी वहां पर इंटरप्रेट कर रही थी। तो मैंने लोगों को बताया, मैंने कहा मैंने आप में सही यीशु का लव देखा है। क्या आज हम अगर अपनी जिंदगियों में गौर करें, क्या मैं मसीह से, अगर मैं आपसे पूछूं ना आप यीशु को जानते हैं, तो सिर्फ आप जानने वाले हैं। गुड, सिर्फ आप जानने वाले हैं। आप कह सकते हैं जी सर जी मैं मसीह हाँ, तो जे तानू मसीह का मतलब पूछ लो तो तानू नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम असल में बाइबल पर तवज्जो नहीं करते, इस पर ध्यान नहीं लगाते, इस पर हमारी सोच नहीं है। हमारी बहनें जो घरों में पड़ी हुई हैं ना, वो बेचारे अपने माँ प्यो को बाइबल भी नहीं पढ़ांदियां, ना वो खुद बाइबल पढ़ती है, ना वो अपने घर वालों को पढ़ाती हैं। मैं घर में गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी देर प्रेयर करते हैं फैमिली। उन्होंने कहा भाई साहब साढ़े घर प्रेयर नहीं होती, दुआ ही नहीं होती। तो मैंने कहा जो अभी आपकी बहू आई है, कहती वो बीए पढ़ी है पर बाइबल वो भी नहीं पढ़ती। बीए पढ़ी तो बाइबल नहीं पढ़ती। फिर मैंने उसे खुदावन यीशु के कलाम से बताया, पहले ही यूहन्ना के खत 5वें बाब से मैंने उसे बताया यही बात। आगे जाके 12वीं आयत मैंने कहा जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। मैंने कहा तेरे पास खुदा का बेटा है? उसने कहा पादी साहब मैं जब पीछे रहती थी ना उस वक्त मैं चर्च जाती थी, अब मैं कभी चर्च ही नहीं गई। हमारा फोकस कहाँ पर है? पढ़ी लिखी बहनें घर है, उनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए, ससुर नहीं पढ़ा हुआ, घर में कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। तो जो बहनें पढ़ी लिखी हैं उन्हें तो अपने माँ बाप को कलाम सुनाना चाहिए ना, ऐसा है कि नहीं है? उन्हें तो यीशु के बारे में बताना चाहिए ना, उन्हें तो शुक्रगुजारी के बारे में बताना चाहिए कि मैं खुदावन की हर वक्त शुक्रगुजारी करना चाहिए। और पौलुस इसके लिए क्या फरमाता है सुनिए। पौलुस रसूल फरमाते हैं हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा ये चाहता है
کہ آپ ہر ایک بات کے اندر یسوع مسیح کا نام لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی شکر گزاری کریں اور اسے بتائیں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ ہے۔ دعا کا مطلب ہم نے جو 17ویں آیت پڑھی ہے وہ لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر ہو میں خوش ہوں، خدا ہم تیرا شکر ہے تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع ناصری تو نے مجھے آج صبح کا دن دیا۔ بولیے کبھی کسی نے ایسی دعا کی ہے؟ کس نے کیا؟ سچی سچی بتائیں۔ بہت ساری باجیاں پہنا بیٹیاں دعا نہیں کرتی ہیں، ویری گڈ، جو بھائی کرتے ہیں گڈ۔ صبح کو اٹھے، لکھا ہے یہاں پر بلا ناگا دعا کریں۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کا ریلیشن نہیں ہے یسوع کے ساتھ۔ بہنیں شکر گزاری سے دعا سے اپنے گھر کو جیت سکتی ہیں۔ سول وننگ کرنے کا مطلب ہے روحوں کو جیتنا۔ جب آپ سول وننگ اپنے گھر میں کرتی ہیں، ابھی یہ بیٹیاں جو ورشپ کر رہی تھی یہ سول وننگ کر رہی تھی، آپ کو کلام ورشپ کے ذریعے سنا رہی تھی۔ اور جب آپ ورشپ کے ذریعے کلام سنتے ہیں تو جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو یقین جانے خدا اس سے بڑے بڑے معجزے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے۔ پالوس رسول ایک اور خوبصورت بات فرماتے ہیں، یہ سنیے گا، زبور 50 کو دیکھیں گے، اس کی 23ویں آیت دیکھیں گے، لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ جو اپنا چال چلن درست کرتا ہے اس کو میں خداوند کی نجات دکھاؤں گا۔ اگر بائبل مقدس کے مطابق آپ شکر گزاری کی قربانی نہیں گزارتے تو آپ کے پاس نجات نہیں ہے، آپ نجات نہیں رکھتے۔ نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات ملتی کیسے ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں اور پھر ہم بیپٹائز ہوتے ہیں تو پھر ہم صحیح مسیحی ایماندار بن جاتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں نے مجھے بتائیں بپتسمہ لیا ہوا ہے، پانی والا، گوتے والا؟ گڈ، جتنوں نے لیا ویری گڈ، شاباش۔ اگر جتنوں نے نہیں لیا اپنے مقامی پاسٹر سے توبہ کریں، نجات کے بارے میں سیکھیں اور پھر بیپٹائز ہوں۔ جب آپ نجات پالیں گے آپ بتائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب پہلی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا تھا اور پھر انہیں بیپٹائز کرتا تھا۔ انجیل سنانے سے روحیں جیتی جاتی ہیں، انجیل سنانے سے خداوند یسوع مسیح کا کلام پھیلتا ہے۔ اگر آپ انجیل نہیں سناتے تو شکر گزاری بھی نہیں آپ کرتے۔ اگر آپ انجیل سناتے ہیں تو شکر گزاری بھی روز کریں گے، خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے موقع دیا۔ کیا کبھی کسی نے صبح اٹھ کر یسوع کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے؟ ایمینہ تکڑی کری جانا۔ صبح مورننگ میں کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور خدا کے ساتھ وقت صرف کرتے ہیں؟ گڈ گڈ، بہت ساریاں باجیاں نہیں ہیں۔ مورننگ میں صبح اٹھتے ہی کبھی آپ نے یہ کہا ہے؟ لیکن نہیں کر دے، کیونکہ صبح صبح تو ساڑھے کو موبائل پہ آندا ہے۔ صبح اٹھنا ہے تے موبائل نو چیک کرنا ہے کدھا میسیج آیا ہے، کدھی کول آئی ہے، کوئی بڑا۔ ہم فوکس کیا رکھ رہے ہیں اپنا؟ موبائل۔ ہمارا فوکس موبائل نہیں ہے۔ آج میں چرچ میں بتا رہا تھا، میں لوگوں کو ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، بہنوں کے اتنے برے طریقے سے لوگوں نے ٹک ٹاک بنائے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہم کتنا مسیح سے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ صرف ہماری کال کے لیے دیا گیا ہے۔ کس کے لیے دیا گیا ہے؟ رابطے کے لیے۔ لیکن ہم نے اس کو غلط یوز کر لیا ہے، اس میں گھستے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ آج ادھا پاکستان اندھا ہو چکے ہیں موبائل میں۔
इसकी प्रस्तिश करता है वो मोबाइल की। सुबह उठते ही मोबाइल चेक किया क्या? कभी सुबह उठ के लोगों ने ये कहा गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट? कभी कहा है? टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मिलता ही नहीं टाइम, थके हुए हैं, काम जरूरी है। बहनें खास तौर पर ये कहती हैं जी साढ़े को टाइम नहीं हुंदा, काम बड़ा की करिए। खुदा का काम के साथ कोई तल्लक नहीं है, कलाम का कलाम खाने पीने के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो आप अपने इतने से हिस्से को भरने के लिए सिर्फ जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, इतने हिस्से को। लेकिन इतने हिस्से ने नहीं सिर्फ खुदा को जाना। हालेलुया। सर के बाल से लेकर नाखून तक सारे हिस्से ने खुदा की बादशाही में जाना है। इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले सुबह उठें, किसी चीज पर भी फोकस ना करें, किसी जगह पर भी ध्यान ना लेकर जाएं। उठें, आंखें खुले तो कहें गुड मॉर्निंग गॉड। ते जेड़े नहीं कह सकते वो कह सकते सलाम खुदावन। कह सकते कि नहीं कह सकते? क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग गॉड। जब आप खुदा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, यीशु को गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो इसका मतलब है आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ है। आप जुड़े हुए लोग हैं, आप शुक्रगुजारी करने वाले लोग हैं, आप बाबरकत लोग हैं, आप ईमानदार लोग हैं, आप रास्तबाज लोग हैं, आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, आप खुदावन यीशु मसीह को अपना मुनज्जी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वाले लोग हैं। इसका मतलब है आपकी रिलेशन हर एक बात में शुक्रगुजारी के साथ है। जो बंदा खुदा की तमजीद नहीं करता, प्रस्तिश नहीं करता, वो कैसे खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है? और ਅੱਜ तो यह सवाल तुसी भैनों नाल ले जाना, भरावो तुसी भी, साडे बुजुर्ग जेड़े बैठे इन्हां ने भी लैके जाना है। और सुबह उठदे की करना है कि सुबह मोबाइल चेक करना है। ऐसा है कि नहीं? वैसे सच बताएं। हाँ जी फिलिपस साहब, सुबह सुबह उठते लोग की करते? पहले मोबाइल चेक करते। अच्छा मैं भी तुहानू दस्सां, मैनू भी पहले आदत सी, मुझे भी बड़ी देर, मैं 2 साल पहले की बात करने लगा, मुझे भी आदत थी। मैं भी सुबह उठना तो पहले मोबाइल में छेड़ना, किंदा मैसेज आया पढ़ते लइए। लेकिन जब खुदा ने सिखाया, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने बताया कि भाई है इनू छड़ दे, इनू ना हथ लाओ। अब मैं जब बेड पे उठता हूँ सुबह मॉर्निंग में, उठते ही सबसे पहले मैं घुटनों के बल हो जाता हूँ और वहीं पर दुआ करना शुरू कर देता हूँ। और मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट लिखा है फूह फटते हुए, यानी सूरज निकलने से पहले आपका राबता यीशु के साथ होना चाहिए। किसी और का सामना ना करें। तो फिर जब आपका राबता यीशु के साथ होगा तो फिर हम क्यों नहीं बार बार शुक्रगुजारी करेंगे। ओ थैंक यू जीसस। थैंक यू का मतलब क्या है? शुक्र करना। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस, तूने मुझे मौका दिया है। जब आप शुक्रगुजारी इस तरीके से करेंगे तो देखें, जब आप रूटीन में आना शुरू हो जाएंगे, आपका घराना, आपका खानदान, आपकी फैमिली, आपका तमाम बिजनेस जो है वो यीशु के नाम में बहाल होता चला जाएगा। आपके बच्चे खुदा प्रस्त हो जाएंगे, आपकी फैमिलियां खुदा प्रस्त हो जाएंगी, आप दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले और यीशु के साथ चलने वाले लोग हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त जब आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होगी। अगर शुक्रगुजारी नहीं करते तो याद रखें अभी तक हम यीशु से बहुत ही दूर है। आखिरी बात सीखेंगे, आइए। काफी देर से आप बैठे हैं इसलिए मैंने कहा था सिर्फ मैं 15-20 मिनट लूंगा। थैंक यू सो मच। आइए एक और हवाला देखेंगे।